हेलो दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम cot a से लंब आधार कर्ण निकालेंगे। दिया हुआ है हमारा 15 cot a बराबर में 8, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 अपॉन में 15। तो हमें पता है फार्मूला से कि cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हमें क्या निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना होगा। तो हम निकालते हैं, पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान हो गया 15 स्क्वायर प्लस आधार का मान हो गया 8 स्क्वायर। 15 हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा और 8 × 64 98289। ये हमारा हो गया कर्ण स्क्वायर का मान। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा आ गया 17। तो हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब हमारा है 15 और कर्ण का मान है 17। इसी प्रकार सेक ए का मान निकाल लेते हैं। सेक ए बराबर होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हो गया 17 और आधार का मान हो गया 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पर। तो सेम उसी तरह सेक थीटा बराबर 30/30 दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण अपॉन में आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हो गया 13 स्क्वायर, लंब का मान निकालना है और आधार का मान हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, लंब स्क्वायर प्लस 144। तो लंब स्क्वायर का मान हो जाएगा 169 माइनस 144 5, और ये हो जाएगा आपका 25। तो लंब का मान हो गया रूट में 25 बराबर हो गया 25, 0 ओनली 5।
तो लंब हमारे पास मिल गया 5, कर्ण 13 और आधार जो है 12। तो बाकी हमें सभी निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कुल, जिसमें से एक दिया हुआ है, तो बाकी हम 5 और निकाल लेते हैं। साइन ए, कॉस ए, सेक दिया हुआ है, टेन ए, कोसेक ए, एंड कॉट ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान हो गया हमारा 5 बटे में कर्ण का मान हो गया 13। इसी तरह कॉस ए जो है इसी का उल्टा होगा सेक का, तो इसका मतलब वो लिख लेते हैं हम आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हो गया हमारा 12, कर्ण का मान हो गया 13। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया 5 और आधार का मान हो गया 12। कोसेक के साइन ए का उल्टा लिख भी सकते हैं, नहीं डायरेक्ट आप उल्टा करके लिख सकते हैं, कर्ण अपॉन में लंब, 13 बटे में 5। और कॉट ए टेन का उल्टा, तो आधार अपॉन लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान हो गया 12, लंब का मान 5। इस प्रकार हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, तो हमें यही निकालना था। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।